अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं मजमून शहरिया सबक नंबर 5 रियासती हुकूमत इस सबक का मुताल्ला करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इस सबक के तदरीसी नुकात कौन से हैं। इस सबक में हम पस मंज़र रियासती हुकूमत का क्या है वो देखेंगे। रियासती हुकूमत की क़ानून साज मजलिस, महाराष्ट्र की क़ानून साज मजलिस, विधानसभा का सदर, स्पीकर, इन तमाम के बारे में इस वीडियो में हम मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, ये सबक नंबर 5 का पहला वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। गुज़िश्ता इसबाक़ में हमने वफाकी हुकूमत की पार्लियामेंट और मजलिस आमिला की नोयत को समझा है। हमने भारत के अंदर जो निज़ाम हुकूमत चल रहा है उसके बारे में और हमारे जो अदालतें हैं उसके बारे में हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। हम रियासतों और रियासती हुकूमत के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे इस सबक में। वफाकी हुकूमत में हुकूमती इदारे दो सतह पर कारकर्दा होती हैं, यानी दो तरह से काम करती हैं। एक है कौमी सतह पर, यानी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पर, और दूसरी है इलाक़ाई सतह पर, यानी रियासती हुकूमत। रियासती हुकूमत जो कामकाज चलाती है। भारत में 29 रियासतें हैं जिनका कामकाज इस रियासत की हुकूमत संभालती है। हमारे मुल्क में टोटल 29 रियासतें हैं और इनका कामकाज संभालने के लिए एक रियासत में हुकूमत होती है। आइए इसके पस मंज़र को समझते हैं कि भारत में जोग्राफिया एतबार से हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, कसीर आबादी वाला मुल्क है। हमारे मुल्क के अंदर कई ज़बानें बोली जाती हैं, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, उनके रस्म व रिवाज, और हर इलाक़े में कुछ न कुछ इलाक़े के लिहाज से रंगारंगी पाई जाती है। इस लिहाज से एक ही मरकज़ी हुकूमत से हुकूमती कामकाज चलाना सहूलत बख्श नहीं हो सकता। इस बात को पेश नज़र रखते हुए हमारे आइन यानी क़ानून में हमारे मुल्क के लिए वफाकी तर्ज़ हुकूमत इख्तियार की है और वफाकी रियासतों की तश्कील लिसानी बुनियाद पर करने का फ़ैसला किया गया है, यानी ज़बान बोलने वालों की बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया है। भारत की तमाम वफाकी रियासतों की तर्ज़ हुकूमत की नोयत एक जैसी है, जम्मू और कश्मीर को मुस्तस्ना हासिल है। आइए हम महाराष्ट्र के हवाले से वफाकी रियासतों में हुकूमती इदारों की नोयत को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में अगरचे 29 वफाकी रियासतें हैं, लेकिन विधानसभा की तादाद 31 है, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी जैसी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में विधानसभा मौजूद है। देखिए बच्चों, जो 7 मरकज़ी इलाक़े हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं 7 मरकज़ी इलाक़े, उनमें ऐसे 2 रियासत हैं जहां पर मरकज़ी इलाक़ा होने के बावजूद दिल्ली और पुडुचेरी यहाँ पर विधानसभा मौजूद है। इसलिए रियासतें तो 29 हैं, लेकिन विधानसभा की तादाद 31 यानी 31 है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों जानते हैं सिर्फ 7 ऐसी रियासतें हैं जहां कानून साज मजलिस के 2 ऐवान हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश इन रियासतों का शुमार होता है। इन रियासतों में हमें विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 ऐवान रियासती जो असम्बली होती है, कानून साज मजलिस होती है, इनमें 2 ऐवान होते हैं। महाराष्ट्र की कानून साज मजलिस। बच्चों यहाँ पे तस्वीर को गौर से देखिए, ये हमारे महाराष्ट्र का मैप नक्शा है। इसके अंदर आपको तमाम ज़िले अजला नज़र आएंगे और ये जो तस्वीर है ये हमारी विधान भवन की तस्वीर है।
आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में, इस बिल्डिंग में विधान भवन जिसे हम कहते हैं, इसमें 2 ऐवान है। महाराष्ट्र की जो कानून साज मजलिस है उसमें 2 ऐवान है, एक है विधानसभा और है दूसरी विधान परिषद। आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं विधानसभा क्या होती है। विधानसभा महाराष्ट्र के कानून साज मजलिस का पहला ऐवान है। कौन सा ऐवान है? पहला ऐवान है, जिसकी तादाद होती है अराकीन इसमें 288 होते हैं। और एंग्लो इंडियन समाज की खातिर ख्वाह नुमाइंदगी न होने पर गवर्नर इस समाज के एक नुमाइंदे को विधानसभा के लिए नामजद करता है। अगर कोई एंग्लो इंडियन नहीं है तो जो हमारा गवर्नर होता है, जो रियासत का सरबराह होता है, वो उसको उसमें नामजद करता है। अब ये जो 288 सीटें हैं, इसके अंदर कुछ सीटें दर्जे फहरिस्त ज़ातों, पिछड़े तबके के लोगों के लिए, क़बाइल के लिए, आदिवासी लोगों के लिए कुछ सीटें इसके अंदर महफूज होती हैं। इंतखाबात के लिए पूरे महाराष्ट्र को इंतखाबी हलकों में तकसीम किया जाता है। जैसे हमने अभी देखे, हमारी जो रियासत है इसके अंदर तमाम अजला के अंदर आबादी के लिहाज से इसमें हलके बनाए जाते हैं और उसके बाद जो है हमारे इंतखाबात यानी इलेक्शन होते हैं। और टोटल 288 सीटों के लिए इलेक्शन होता है। जिस पार्टी के मेंबरान ज़्यादा चुन के आएंगे, ज़्यादा इंतखाब उनका होगा, वो पार्टी क्या करेगी? हुकूमत बनाएगी। अगर किसी पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं होती, मेजॉरिटी नहीं मिलती, ऐसी सूरत में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां मिलके हुकूमत बनाती हैं। आप जानते हैं जिस तरह हमारे पास महाराष्ट्र में अभी जो हुकूमत चल रही है वो इसी तरह की मिलीजुली सरकार है। किसी भी पार्टी को विधानसभा में हुकूमत बनाने के लिए जो 288 का हमारा सीटें हैं, उससे आधी से ज़्यादा सीटें होनी ज़रूरी होती हैं। तो ये विधानसभा के बारे में है। तो जब विधानसभा के अंदर जिस पार्टी की अक्सरियत होगी, जिसके पास जो है मेजॉरिटी रहेगी, उस पार्टी का जो है सीएम, मुख्यमंत्री यानी वजीर आला बनाया जाएगा। और वो वजीर आला क्या करता है? फिर वो अपनी काबीना तैयार करता है। इस तरह जो है, जिस तरह पार्लियामेंट यानी लोकसभा का कामकाज हमारा वजीर आज़म चलाता है, उसी तरह विधानसभा में वजीर आला यानी मुख्यमंत्री विधानसभा का और उसकी काबीना की मदद से रियासत के कामकाज को संभालता है। इसे अच्छी तरह से ध्यान रखिए। विधानसभा की मुद्दत 5 साल की होती है और किसी इस्तिस्नाई हालत में विधानसभा को बर्खास्त भी किया जाता है। जैसा हम जानते हैं, अगर 2 से ज़्यादा पार्टी या फिर मिलीजुली सरकार है, उस वक्त अगर किसी पार्टी ने अपनी हिमायत वापस ले ली तो वो विधानसभा बर्खास्त की जाती है और दोबारा से इलेक्शन किया जाते हैं। महाराष्ट्र की जो विधानसभा है, इसमें महाराष्ट्र में जो रहने वाले लोग हैं, जो कि 25 साल जिसकी उम्र है, वो भारत का शहरी है, तो वो उस इलेक्शन में उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा हो सकता है। अब जानते हैं विधानसभा का स्पीकर या सदर क्या होता है। बच्चों, हम जानते हैं जैसा हमारी क्लास है और क्लास के अंदर जो है हमारे टीचर हमारी क्लास का नज़्म ज़ब्त संभालते हैं और उसके साथ साथ हमारे क्लास के अंदर एक मॉनिटर भी होता है जो कि क्लास में कंट्रोल रखता है, नज़्म ज़ब्त रखता है। उसी तरह विधानसभा का कामकाज चलाने के लिए एक सदर होता है जिसको हम स्पीकर कहते हैं। स्पीकर जो होता है, जितने मेंबर चुन के आएंगे 288, उसी के अंदर से एक मेंबर को स्पीकर बनाया जाता है। इंतखाबात के बाद वजूद में आने वाली विधानसभा के अराकीन अपने दरमियान में से एक स्पीकर और दूसरा नायब स्पीकर मुंतखब करते हैं। विधानसभा का कामकाज बाकायदगी और नज़्म ज़ब्त के साथ चलाने के लिए प्रोग्राम का खाका तैयार करने से लेकर गैर पार्लियामानी रवैये इख्तियार करने वाले अरकान को बर्खास्त करने तक के सारे काम सदर को करने पड़ते हैं। सदर की गैर मौजूदगी में, यानी अगर स्पीकर नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में जो नायब सदर होता है वो कामकाज संभालता है। विधानसभा का कामकाज स्पीकर चलाता है और विधानसभा एक साल में महाराष्ट्र के कानून साज मजलिस के कम अज़ कम
3 इजलास को मुनक्किद करती है। ये इजलास मानसून इजलास जो कि मुंबई में होता है, जैसा आप तस्वीर में नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे 2 बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। मानसून इजलास मुंबई में होता है विधान भवन में, और सरमाई इजलास नागपुर में होता है। इस तरह साल भर में कम से कम 3 इजलास मुनक्किद होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यहाँ पे सबक का पहला हिस्सा ख़त्म होता है। बहुत जल्द मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में, विधानसभा और उसके काम के बारे में जानेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।